एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरबी सब्ज़ाट। मैं अभी अपना फ़ोन चेक कर रही थी तो मुझे फिर से एक न्यूज़ अपडेट मिली है। सो आई डोंट नो तुम्हें पता है या नहीं पता है उस बारे में। मैं यही मान के चल रही हूँ आप लोगों को नहीं पता है, तो मैं सोचा आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँ। तो देखो, न्यूज़ ये है, केंद्र सरकार 12वीं की मिनी परीक्षा करवाने के पक्ष में। सूत्रों की खबर, मिनी परीक्षा में कुल 19 विषयों की ही होगी परीक्षा। मतलब तुम्हारे 19 सब्जेक्ट्स की होंगे एग्जाम्स। ओके, सो 3 घंटे की परीक्षा के बजाय 1.5 घंटे की होगी परीक्षा। मतलब 3 घंटे के बजाय 1.5 आवर की होगी। ओके, एंड MCQ फॉर्मेट में परीक्षा, OMR शीट देने होंगे उत्तर। छात्रों की स्कूल में ही होंगी परीक्षा। मतलब OMR शीट होगी, MCQ टाइप होगा और स्कूल में बच्चों को एग्जाम्स देने हैं। OMR शीट की जांच भी स्कूल में 2 बार हो सकती परीक्षा। मतलब स्कूल में 2 बार एग्जाम्स हो सकते हैं आपके, मतलब फर्स्ट स्लॉट में और सेकंड स्लॉट में। तो अभी कुछ और डिस्कस भी करेंगे हम, इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले ये समझ लो फटाफट से। ओके, 2 बार हो सकती परीक्षा, 15 जुलाई से 1 अगस्त तक व 5 अगस्त से 2 अगस्त तक। मतलब देखो, 2 स्लॉट में होंगे आपके एग्जाम्स, 15 जुलाई से 1 अगस्त तक और 5 अगस्त से 26 अगस्त तक आपके एग्जाम्स हो सकते हैं 2 स्लॉट में। समझ में आया आपका? 15 से 1 तक, 15 जुलाई से 1 अगस्त तक और 5 अगस्त से 26 अगस्त तक आपके एग्जाम्स हो सकते हैं और सब्जेक्ट्स होंगे 19। समझ गए? अब देखो, 5 सितंबर तक आ सकते हैं परिणाम और 5 सितंबर तक आपके वो रिजल्ट्स आ सकते हैं। ओके, एंड हालांकि राज्यों से मिले फीडबैक के बाद होगा अंतिम फैसला। राज्यों को फीडबैक देने का आज अंतिम दिन, 1 जून को केंद्र सरकार करेगी फैसला। मतलब 1 तारीख जून को आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा क्या होने वाला है। ओके, एंड अधिकतर राज्य हैं परीक्षाएं करवाने के पक्ष में। नेशनल काउंसिलिंग ऑफ CBSE स्कूल भी परीक्षा कराने के पक्ष में। ऐसे में 12वीं की परीक्षा रद्द करने का विचार पूरी तरह समाप्त। सो गाइज, न्यूज़ ये है कि 12th के एग्जाम्स बोर्ड बिल्कुल कैंसिल नहीं होंगे। बोर्ड्स डेफिनेटली होंगे, डेफिनेटली। समझ रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल आपके बोर्ड्स एग्जाम्स होंगे। तो क्या है, अब पेपर पैटर्न होगा आपका MCQ टाइप। तो ये इसने क्लियर कर दिया, डेफिनेटली अगर 1.5 घंटे का पेपर होगा तो MCQ ही होगा। अब MCQ में तुम्हारे कुछ प्लस पॉइंट्स हैं। क्या प्लस पॉइंट्स हैं? सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ। देखो, क्या है कि आपके जो ये MCQs जो होंगे, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि 1.5 घंटा है। अगर वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देंगे तो आप 1.5 घंटे तक वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ही करते रहेंगे। तो आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके एग्जाम्स में। और अगर अब तुम फिजिक्स में डेरिवेशन पे फोकस कर रहे हो तो डेरिवेशन मत करो, डेरिवेशंस नहीं आएंगे, MCQ आएंगे। क्लियर हो रही है तुम्हें मेरी बात? डेरिवेशंस पे फोकस मत करो, MCQ पे फोकस करो। चाहे तुम 10th के बच्चे हो, चाहे तुम 12th के बच्चे हो, फोकस ओनली ऑन MCQ। MCQ पे फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ। समझ रहे हो? चाहे केमिस्ट्री क्यों ना हो, बायोलॉजी क्यों ना हो, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, सबको रख दो एक साइड में, MCQ प्रिपेयर करो। RBSC वाले हो ना तुम, कहाँ के प्रिपेयर करोगे? तुम्हारी बैक एक्सरसाइज के करो। और अब क्या करूँगी, अब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डालूंगी। अब मैं डालूंगी 1 मार्क के जो डायरेक्ट MCQ में पूछे जा सकते हैं। मैं डायरेक्ट अब ये क्वेश्चन अपलोड करूंगी। सो गाइज, कनेक्टेड रहना। और 10th 12th वाले मेरी बात सुनो क्लियरली, अभी पूरा वीडियो एंड नहीं हुआ है, पूरी वीडियो देख के जाना। क्या है, अब ये देखो, 2 स्लॉट बताए ना उनने, 15 जुलाई से शायद 1 अगस्त तक था और 5 अगस्त से 25 अगस्त तक था, शायद ये कोई स्लॉट था। तो अगर तुम्हें ऑप्शन मिलता है स्लॉट चूज करने का तो सेकंड स्लॉट चूज करना। मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें? अगर तुम्हारे पास कोई मैसेज आता है कि तुम स्लॉट चूज करो, कौन सा स्लॉट चूज करोगे? सेकंड वन। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट स्लॉट वाले जो बच्चे होंगे ना, उनका पेपर पैटर्न तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ भाई, पेपर इस टाइप का आएगा। मेरी बात क्लियर हो रही है तुम्हें? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान से सुनो, वीडियो पूरी देखना। मैं तुम्हें कुछ और पॉइंट्स क्लियर करने वाली हूँ। समझ रहे हो मेरी बात? क्या करना है तुम्हें? सेकंड स्लॉट चूज करना है, क्योंकि जो बच्चे फर्स्ट स्लॉट में बैठेंगे उनका जो पेपर पैटर्न होगा वही पेपर पैटर्न तुम्हारा आएगा। हालांकि ये लोग मॉडल टेस्ट पेपर जारी करेंगे, अपलोड करेंगे, तो बट तुम्हें इस चीज़ पे फोकस करना है कि तुम सेकंड वाला स्लॉट लो। बट PDF में वो नहीं पता चलता है कि एग्जाम एग्जैक्टली क्या होगा। एग्जैक्टली तब पता चलेगा जब फर्स्ट स्लॉट वाले बच्चे पेपर देंगे और उनका क्वेश्चन पेपर हमारे हाथ में लगेगा। क्लियर हुई मेरी बात? मोस्टली तुम सेकंड स्लॉट ही चूज करना। समझ रहे हो? एक सेकेंड, या तुम्हें क्या चूज करना है? सेकंड स्लॉट चूज करना है। समझ गए मेरी बात?
डेरिवेशन पे फोकस नहीं करना है, चाहे तुम बायोलॉजी की बात करो या केमिस्ट्री की बात करो या फिजिक्स की बात करो। इवन इन इंग्लिश एमसीक्यू पेपर आएगा तो तुम्हें लॉन्ग आंसर्स, डेरिवेशन, इन पे फोकस मत करो। ओनली फोकस ओनली ऑन एमसीक्यूज। जो आपकी बैक एक्सरसाइज में एमसीक्यू हैं उन पे मेन फोकस करो, क्योंकि अब इनके पास टाइम कम है। अब ये डायरेक्ट आपकी बुक से उठा के क्वेश्चंस डालेंगे। एंड अभी जो मैंने टेस्ट लिया था उसमें भी मैंने आपकी बैक एक्सरसाइज के ही क्वेश्चंस दिए थे। ठीक है, तो ये छोटे छोटे चीज़ें, बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, CGS यूनिट ऑफ चार्ज, एंड व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके। तो छोटी चीज़ें बिल्कुल मत छोड़ो, बड़ी चीज़ें छोड़ दो। डेरिवेशन मत करो। 1.5 घंटे के पेपर में तुमसे एमसीक्यू में डेरिवेशन नहीं पूछेगा वो। ये याद रखो कि एक्सियल पे कितना निकलता है इलेक्ट्रिकल फील्ड, KP/X3, इक्वेटोरियल पे कितना निकलता है, इन सब चीज़ों का ध्यान तुम्हें होना चाहिए। अब क्लियर हो रही है तुम्हें मेरी बात? समझ रहे हो? फाइनल आंसर्स याद करो, और जो ये शॉर्ट नोट्स जो बना रहे हो, दीज नोट्स विल हेल्प यू अ लॉट। जो ये शॉर्ट नोट्स हैं ये काफ़ी हेल्प करेंगे आपको, चाहे आप 10th के बच्चे हो, 12th के बच्चे हो। मेरी बात क्लियर हो गई? एमसीक्यू टाइप पेपर बन सकता है, 1.5 घंटे का होगा। लॉन्ग आंसर्स नहीं आएंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे। कहाँ फोकस करना है? अपने बैक एक्सरसाइज के एमसीक्यूज में। एक डेरिवेशन करने में जितना टाइम लगा रहे हो उतना टाइम एमसीक्यू में लगाओ तुम। समझ गए मेरी बात? और बाकी अपनी प्रिपरेशंस तो कर ही रहे हो तुम लोग अच्छी। और बाकी अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछो, बिल्कुल बेफिक्र होकर पूछो। एंड योर एग्ज़ाम्स, 12th वालों के एग्ज़ाम्स ज़रूर 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 होंगे। एंड 10th वालों के मे बी कैंसिल हो जाएं। मैं तो फेवर में हूँ देखो तुम लोगों के, बट 10th वालों के एग्ज़ाम्स में भी कैंसिल हो जाएं, बट 12th वालों के तो नहीं होंगे। तो किसी बुलावे में मत रहो, अपनी प्रिपरेशन करो। अब मैंने बता दिया है क्या करना है तुम्हें, चैप्टर्स मैंने बता दी ना तुम्हें किस तरह से स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। उसी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अब एमसीक्यू करना स्टार्ट कर दो। क्लियर हो रही है मेरी बात? उसी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग एमसीक्यू करना स्टार्ट कर दो। देखो तुम अपनी आरबीएससी बुक के तो करोगे इसे एमसीक्यू, हो सके तो एक काम करो, सीबीएसई गाइड जो आती है, अगर तुम्हारे पास नहीं है, सीबीएसई गाइड आती है, एक बड़ी सी मोटी सी बुक आती है, सीबीएसई गाइड आती है, उसमें सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स रहते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें एमसीक्यू भी रहते हैं। तो अगर तुम्हारे पास वो है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मुझसे बोलो, मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगी, वो भी सीबीएसई वाले भी। समझ गए? 1 मार्क्स क्वेश्चन मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगी चैप्टर वाइज भर भर के। समझ रहे हो? तो अब तुम्हें क्या करना है, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे पढ़ो। ओके, और मैंने तुम्हें बता दिया है क्या प्लान फॉलो करना है, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, किस हफ्ते में कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। तो मेनली अब फोकस रखो एमसीक्यू पे, डेरिवेशंस करना छोड़ दो। ठीक है, मैं यही बात बार बार बोल रही हूँ, समझ गए होंगे आप अब तो। ओके, अब क्या करना है आपको, अब जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई उसको फॉलो करो, एमसीक्यू करो, बड़े क्वेश्चंस मत करो, डेरिवेशंस मत करो। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इंग्लिश में, और क्या है तुम्हारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हाँ इसमें, और मैथ्स में इवन इन मैथ्स क्या करो, बैक एक्सरसाइज के वो लगाओ एमसीक्यू। तुम्हारे पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मुझे बोलो, आई विल प्रोवाइड यू। ठीक है, बस अच्छा स्कोर आना चाहिए। ऐसा नहीं बुरे स्कोर वाले बच्चे बुरे होते हैं। इस बार अच्छी अपॉर्चुनिटी है यार, ये अपॉर्चुनिटी अगर चल गई ना तो यार मतलब तुम्हारे जो नेक्स्ट जो तुम्हारे जूनियर्स होंगे ना वो तुम पे हंसेंगे सीरियसली। वो बोलेंगे इतना एग्ज़ाम इतना सिंपल पेपर और तुम इतना सा भी नहीं कर पाए। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? ओके, सो आई थिंक मैंने तुम्हें सब क्लियर कर दिया है। सेकंड स्लॉट चूज़ करना है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि फर्स्ट स्लॉट वाले जो बच्चे पेपर देंगे वो क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम हमारी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे। समझ गए आप मेरी बात? सो बाय गाइज एंड ऑल द बेस्ट। और कोई भी डाउट हो प्लीज़ पूछो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करके जाना वीडियो का। ओके, सो बाय एंड हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक गाइज।